हेलो फ्रेंड्स। आज आइए आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हम आपसे डिस्कशन करने वाले किस चीज़ के बारे में। आपको दिख ही रहा होगा बोर्ड पर, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। अब आप ये बोलेंगे क्योंकि मैंने आपको बता रखा था डायरेक्शन सेंस टेस्ट में टोटल 4 टाइप्स जो कि हम कवर कर चुके हैं, पर फिर से ये वीडियो लेने का क्या रीज़न है। तो उसका मेन रीज़न ये है कि आज का जो हम डायरेक्शन सेंस टेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं वो उसका पूरा समराइज करेंगे। जितने भी टाइप्स अलग अलग हमने पढ़े उसको डिटेल में देंगे, उन्हीं सबको समराइज कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, है ना। तो वो चीज आज हम करने वाले, आपको रिवीजन करवा देंगे, ये समझ लीजिए ना। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, अभी तक हमने डायरेक्शन सेंस टेस्ट में क्या क्या देखा। सबसे स्टार्टिंग में हमने इसका बेसिक्स देखा कि डायरेक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, क्या होता है डायरेक्शन, क्या बेसिक डायग्राम वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वो सारी। फिर हमने डायरेक्शन सेंस टेस्ट का इंट्रोडक्शन जिसमें हमने टाइप्स देखे थे, फिर टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 करते करते सारे टाइप्स अच्छे से कर ली। और एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि जितने भी टाइप्स हमने कैटेगराइज की जस्ट आपको समझने के लिए, आपको समझाने के लिए, वरना किसी भी बुक में कहीं भी गूगल पे सर्च कर लीजिए, कहीं भी चले जाइए, ये 4 टाइप्स अलग से कहीं से कैटेगराइज नहीं किए गए। ये डायरेक्शन सेंस टेस्ट पूरा एक ही टॉपिक है, कोई अलग से कैटेगराइज नहीं, ये जस्ट आपको समझने के लिए है, आपको समझाने के लिए हमने अलग अलग टाइप्स कर रखे हैं ना। और ये जो 4 टाइप अगर आप कर लोगे तो इसके अलग से मान लो और भी कुछ टाइप्स और भी कुछ वैरायटीज बनती हैं इन क्वेश्चंस में इस टॉपिक के रिलेटेड। तो वो अगर आप ये 4 टाइप कर लोगे तो इसी 4 टाइप के बेस पर सारी होंगे, तो वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे ना। और अब मैं एक बार आपको फिर पहले से वापस बता दूं, डायरेक्शन सेंस टेस्ट हमारा किस में कैटेगराइज हुआ है। हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग पढ़ रहे हैं ना, और रीजनिंग में हम मेनली पढ़ रहे हैं वर्बल, है ना। रीजनिंग में भी हम पढ़ रहे हैं वर्बल के बारे में, है ना। नॉन वर्बल हम बाद में देखेंगे। वर्बल में भी कई सारी कैटेगरी, मतलब 2 कैटेगरी, उसमें हम जनरल मेंटल एबिलिटी देख रहे हैं, लॉजिकल एबिलिटी बाद में देखेंगे। देन आ जाइए जनरल मेंटल एबिलिटी में नंबर्स ऑफ टॉपिक्स है, उसका एक पार्ट हमारा डायरेक्शन सेंस टेस्ट है ना। तो आ जाइए हम आज की इस वीडियो में पूरा समराइज कर लेते हैं, पूरा सबको एक साथ समझ लेते हैं कि डायरेक्शन सेंस टेस्ट क्या है, कितने टाइप से, सभी एक 1 बाय 1 सारे टाइप्स उठाएंगे और उसके एक एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे और आपको समझा देंगे, पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर करवा देंगे। तो आइए हम इसका एक एक टाइप्स उठाते और एक एक एग्जांपल सॉल्व करते और समझते क्या चीज है। तो आइए हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा एग्जांपल नंबर 1 टाइप 1। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, पूरा सभी को कंबाइन करते हैं 1 बाय 1। हमने टाइप 1 सबसे पहले टाइप 1 किया, मैं आपको बता दूं क्या, डिसिफरिंग द डायरेक्शन बाय स्टेटमेंट। अब इसका मतलब कि मैं आपको पहले ही बता चुका, डिसिफरिंग मतलब कुछ भी आपको स्टेटमेंट गिवन है, कुछ भी आप चीज को गिवन, उसमें कई सारे रिलेशन, कई सारे स्टेप्स, कुछ ना कुछ गिवन होंगे, उन सभी को आपको कंक्लूड करना है, कुछ ना कुछ आपको आउटपुट निकालना है। फाइनली आपको क्या निकालना है, डायरेक्शन, और विद द हेल्प ऑफ जो स्टेटमेंट आपको गिवन है ना। तो आज ही इस टाइप को हम समझते हैं। एग्जांपल 1 हम अपना देख लीजिए और स्टार्ट कीजिए। देखो फटाफट देखो क्या है, अ मैन फेसिंग साउथ। ध्यान से देखो, ये बेसिक डायग्राम हमेशा आपको याद होना चाहिए। तो अ मैन फेसिंग साउथ, साउथ की तरफ फेस करके, यानी अगर मैं इसको, अगर मैं बोर्ड को सपोज करो मैं ऐसे रख लूं, तो ये डायरेक्शन साउथ ऐसे होगी, समझ आ रहा है। तो मेन फेसिंग साउथ, वहां पर फिर क्या लिखा है, ही टर्न्स कितना 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। साउथ की तरफ फेस करके वो 135 एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो आइए समझिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं हमेशा रेड कलर से इनिशियल और फाइनल बनाने वाला हूं। तो ये हो जाएगा साउथ डायरेक्शन में, है ना, ये हो गया साउथ डायरेक्शन में। और कितना ठीक, ये तो पहला चीज है कि पहले उसने फेस किसके तरफ का रखा, कितने की तरफ, साउथ की डायरेक्शन। फिर आ जाइए 135 डायरेक्शन। तो अब एक चीज ध्यान दीजिए, 135 को हम क्या लिख सकते हैं, 135 को हम ये लिख सकते हैं 90 प्लस 45 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 90 प्लस 45। तो 90 डिग्री इसका क्या होगा, ऐसे होगा 90, तो 90 ऐसे होगा, और 45 तो 90 का हाफ होता है, तो अगला 90 ऐसे होगा तो उसका हाफ ऐसे होगा, तो हो गया हमारा ऐसे, है ना। तो ये आ गया हमारा क्या चीज, 135 डायरेक्शन यहां से। अब मैंने उस साइड क्यों लिया, क्योंकि देखो क्वेश्चन क्लियरली बोला गया है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी मतलब हमको पता है घड़ी हमारी एनालॉग ऐसे चलती है ना। तो हमको एंटी क्लॉकवाइज लेना है, तो एंटी क्लॉक ऐसे होगा ना। तो इसलिए मैंने एरो भी बता दिए, और 135 डिग्री, ठीक है कोई बात नहीं। अब आ जाए यहाँ तो हो गया, एंड देन 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज। सबसे पहले क्लॉकवाइज कैसे होता है, आपको पता है कि घड़ी ऐसे चलती है एनालॉग, है ना। क्लॉकवाइज यानी अभी ऐसे चलेगा, और 180 डायरेक्शन, 180 पता है, अगर एक ये 0 डिग्री काउंट करे तो 180 एग्जैक्टली अपोजिट यहाँ पर होगा ना। और मैंने हमेशा मतलब फाइनली में बनाने वाला रेड से, तो हमारा आगे ये 180, ध्यान देना, ये हमारा आ गया, कितना आ गया,
ये हमारा कितना आ गया 180 डिग्री है ना। 180 कैसे, 180 यहाँ से यहाँ तक, देखो एरो भी बना देता हूँ और आपको समझ में आ जाए 180 डिग्री, समझे। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो, स्टार्टिंग में वो साउथ की तरफ था, अब फाइनली क्या बोला, विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। अब इस पोजीशन में किस डायरेक्शन में, ये फाइनल पोजीशन है ना, ये हमारा फाइनल, अभी ये किस डायरेक्शन में, तो आ जाइए एग्जैक्टली कंपेयर कीजिए हमारे बेसिक डायग्राम से। पहले साउथ की तरफ था, तो आप देखिए साउथ की तरफ ये है और इसके 90 डिग्री कर दें तो वेस्ट वेस्ट होगा, तो वहां होगा वेस्ट। वेस्ट और साउथ के बीच के क्या होता है, साउथ वेस्ट होता है। तो हमारा फाइनली क्या आंसर आया, ये आ गया साउथ वेस्ट। ये हमारा आ गया आंसर फाइनली कंप्लीट। तो साउथ वेस्ट कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, साउथ हाँ, तो डी हमारा साउथ वेस्ट, तो डी इज करेक्ट आंसर, समझे। बहुत सिंपल है, मैं बार बार हर बार आपको यही चीज बताता हूँ, क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से पढ़िए, है ना। कई बार आपकी मिस्टेक्स होती है तो क्वेश्चन में ही हो सकती है ना, ध्यान से पढ़िए और कंपेयर करते चलिए बेसिक्स से। तो कुछ चीजें आपको पता, फर्स्ट हमने आंसर निकाल लिया, तो ये रहा हमारा टाइप 1 है ना। हम हर एक टाइप से एक एक एग्जांपल लेंगे और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने वाली टॉपिक। तो टाइप 1 हो गया, आ जाइए अब हम अपना टाइप 2 देख लेते हैं फटाक से। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल किसका, टाइप 2 का। अब टाइप 2 क्या है हमारा, डिसिफरिंग द डायरेक्शन बाय क्लॉक। सेकंड टाइप में भी डिफाइन द डायरेक्शन ही करना पर विद द हेल्प ऑफ क्लॉक। अब आ जाइए क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कैसे क्वेश्चन बनने वाले, आपको टाइप से नाम से पता चले क्लॉक के कुछ ना कुछ हेल्प होगा, या क्लॉक आने वाला, घड़ी आने वाली है ना, वो भी एनालॉग। एक चीज ध्यान रखिए, एनालॉग के बारे में बात करेंगे। आ जाइए, ये बेसिक डायग्राम हर क्वेश्चन में आएंगे, ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन रीड करना शुरू कीजिए वन बाय वन, आराम से शांति से। A clock is so placed that at 12 noon its minute hand, minute hand आपको पता है ना, minute hand points towards north east, ठीक है। In which direction does its hour end at 1:30 PM। आ जाइए, सबसे पहले आपको पता है कि क्लॉक बनने वाला है, तो आ जाइए फटाक से हम बना लेते हैं क्या चीज, क्लॉक। तो बना लो, क्या दिक्कत है ना, ध्यान देना। फिगर पे ध्यान मत दीजिए, है ना। सर्कल एग्जैक्टली बने ना बने, आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए ना। ठीक है, चलो अब देखो, अगर ये 12 है ना, तो ये होगा 6, ये होगा 9 और ये हो जाएगा 3, ये 1 हो जाएगा, 2 4 5 7 8 10 11, है ना। ये समझिए, ये हमने क्लॉक बना दिया। अब देखो फिगर पे ज्यादा गौर मत कीजिए, बस आप अपना माइंड कहां पर रखिए कि ये है एग्जैक्टली एक क्या चीज, क्लॉक है। भले एग्जैक्टली सर्कल है कि नहीं वो उस पर ध्यान मत दीजिए, आप समझिए एग्जैक्टली क्लॉक है, ठीक है। अब आप जानते हैं इसका एक सेंटर पॉइंट होगा, है ना, और वहां पर दो कांटे, जब हम जनरल लैंग्वेज में बोले कि दो कांटे, एक मिनट का कांटा और एक घंटे का कांटा, तो यानी मिनट हैंड एंड आवर हैंड, है ना। तो आ जाइए, अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन को वापस से स्टार्ट कीजिए रीड करना, ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए ना। देखो क्लॉक इज सो प्लेस्ड दैट 12 नून, 12 नून यानी दोपहर के 12 बजे क्या होगा, इट्स मिनट हैंड, मिनट हैंड किस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। तो अगर दोपहर के मैं 12 बजा दूं 12, तो ये बज गए हमारे 12, हमारे नहीं उस घड़ी के 12 बज गए ना, ध्यान दीजिएगा, ये बज गए 12 बज गए, है ना, ये बज गए 12। और ध्यान दीजिए यहीं पर आपका कौन सा काटा होगा, एक आवर का और एक मिनट का है ना। तो 12 नून तो ऐसे ही बजते हैं, 12 नून, और हम क्वेश्चन बोल दिए कि जब 12 नून बन रहे तो उसका मिनट हैंड भी यही और आवर भी यही, तो मिनट हैंड किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट, तो ये हमारा है नॉर्थ ईस्ट। अब आ जाइए बारी आ गई बेसिक फिगर की, तो नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट डायरेक्शन कौन सा, नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट तो साउथ वेस्ट, यहाँ लिख दीजिए साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट को अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलूं 90 डिग्री, नॉर्थ ईस्ट के क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूं 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो आ जाएगा साउथ ईस्ट, यहाँ आ जाएगा साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का अपोजिट होता है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, है ना। अब एक और चीज ध्यान दीजिए, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में क्या आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में ईस्ट आ रहा है, तो वो कुछ यहाँ पर होगा। ईस्ट के अपोजिट होता है वेस्ट, और बाकी क्या बच गया, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट का ये, नॉर्थ ईस्ट का ये रहा, उन दोनों के बीच में नॉर्थ आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा नॉर्थ हमारा, और ये आ गया साउथ। तो ये हमारा हमने जो बेसिक था उसको चेंज कर दिया, मतलब ये फंडामेंटल है।
ये स्टैंडर्ड है, पर इसी की हेल्प से हम यहाँ पर पूरा करेंगे। क्वेश्चन में बोला है कि जो मिनट, अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो मिनट हैंड जो है ये वाला ऊपर वाला बड़ा वाला काटा वो नॉर्थ ईस्ट पे, तो उसी के हिसाब से हमने इसको इससे कंपेयर किया और सारे डायरेक्शन वापस से लिख दिए जो कि चेंजेस है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोला, अब ध्यान दो है ना। अब क्वेश्चन बोला इन विच डायरेक्शन डज द आवर एंड, अब आवर एंड किस डायरेक्शन में, तो आवर एंड भी वही, लेकिन जब 1:30 बजेंगे, जब 1:30 PM होंगे घड़ी में, तो 1:30 कैसे होते हैं, 1:30 मतलब एक यहां पर होगा आवर एंड और 30 के लिए यहां पर होगा मिनट हैंड, समझे। जो मैंने रेड से मार्क किया है वो हमारा है 1:30 है ना, ग्रीन से मार्क किया है 12 नून और रेड से मार्क किया है हमने 1:30 है ना, ध्यान दीजिए। तो अब आप देखिए 1:30 की बात करें है ना, 1:30 रेड से, और इसमें बोला आवर एंड की बात की है, तो आवर एंड ये वाला है वो किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन दिख रहा है, ईस्ट का ही ऑप्शन है, तो ईस्ट इज करेक्ट आंसर, समझे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, हाँ समझ में आया ना, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको फोकस्ड रहना है ना। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया टाइप 2। अब आ जाइए और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हमारे टाइप 3, नेक्स्ट टाइप में आगे बढ़ते हैं ना, आ जाइए। फ्रेंड्स ये ना हमारा एग्जांपल टाइप 3 का है ना। अब टाइप 3 क्या है हमारा, आप देख सकते हो डिस्टेंस बाय स्टेटमेंट है ना, डिस्टेंस बाय स्टेटमेंट। अब फर्स्ट टाइप भी कुछ ऐसा ही था, डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट देखो सभी टाइप्स में दिया रहेगा, मैंने वही बताया, फिर से रिपीट करता हूँ कि जस्ट मैंने कुछ ना कुछ नाम टाइप्स के बनाए ताकि आपको समझ में आए। ये कहीं अवेलेबल नहीं, किसी बुक में नहीं, ये जस्ट आपको समझने के लिए हमने अलग अलग टाइप को कैटेगराइज किया। तो जस्ट समझो कि इस स्टेटमेंट के हेल्प से डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होगा वो है ना। तो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर एग्जांपल देखिए, रोहन वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। रोहन चल रहा है कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर, और किस डायरेक्शन में, नॉर्थ की डायरेक्शन में, यानी ऊपर। तो आ जाइए, और मैंने हमेशा बोला स्टार्टिंग में इनिशियल और फाइनल पोजीशन में हमेशा रेड से बनाऊंगा ना। ओके 3 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन, सपोज करो ये हो गया 3 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, 3 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, ध्यान दीजिएगा ना। फिर आ जाइए द, ओके ये क्वेश्चन होगा देन ना, ये क्वेश्चन होगा देन टर्न लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है एंड वॉक 2 किलोमीटर। वहां से यहाँ से लेफ्ट, देखो अगर इस साइड से इसका लेफ्ट ये होगा, ये लेफ्ट हैंड है मेरा और ये राइट हैंड है, तो यहाँ से लेफ्ट टर्न लेगा, इस साइड कितना किलोमीटर चलेगा, ओनली 2 किलोमीटर। तो यहाँ से ये चल रहा है सिर्फ 2 किलोमीटर चल रहा है ना। फिर आ जाइए नेक्स्ट देखिए, ही अगेन टर्न लेफ्ट, यहाँ से भी अगर यहाँ जा रहा है, अगर यहाँ जा रहा है इसका राइट ही होगा लेफ्ट ही होगा, तो नीचे की साइड लेफ्ट होगा, और अगेन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर, और ये इतना 3 जब गया था तो इतना ही चलेगा है ना, समझ में आ रहा है। जितना वो 3 ऊपर गया था उतना ही 3 नीचे जाएगा है ना। तो ये आ गया 3 किलोमीटर डाउन, नीचे आ गया, कोई बात नहीं। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज, एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे आने के बाद ही टर्न टू हिज लेफ्ट, इस पॉइंट आने के बाद अगर वो ऐसे जा रहा है तो उसका राइट ही हो गया लेफ्ट ही हो गया, यानी इस साइड जाएगा, ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक फॉर 3 किलोमीटर। यहाँ पर आने के बाद अभी देखो फाइनल इसका क्वेश्चन बोल रहा है, तो मैं इसको बना देता हूँ रेड से। फाइनली कितना चला, फाइनली ये कितना चला, सपोज कीजिए ये चलती है 3 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा है ना, ये पूरा 3 किलोमीटर है, कोई बात नहीं। अब आइए, हाउ मैनी किलोमीटर्स इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका है, स्टार्ट यहाँ पर किया था और फिनिश यहाँ पर कर रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है अभी वो कहाँ पर, इस पोजीशन में, तो कितना दूर है, तो डिस्टेंस निकालना। तो आप देख सकते हो कि अगर ये टोटल 3 किलोमीटर है, ये टोटल है 3, ये 3 है, और इतना है आपको पता 2, यहाँ पर यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक आपका 2 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ 3। तो अगर मुझे, अब मैं नाम बता देता हूँ, स्टार्ट हमने ए से किया, गए हम बी पर, सी पर गए, डी पर गए, और फाइनली हम आ गए ई पर। तो हमको क्या दिखाना है, फिनिशिंग पॉइंट ही और स्टार्टिंग पॉइंट ही है, तो हमको निकालना ए ही है। अब ए कैसे निकलेगा, तो अगर मैं बी में से
माइनस कर दो डी ए, अगर डी ई में से डी ए माइनस कर दो तो निकल जाएगा, है ना। तो क्या आया हमारा डी कितना है, टोटल 3 किलोमीटर, है ना, -2 किलोमीटर, तो आ जाएगा 1 किलोमीटर, है ना। तो ये हमारा क्या आ गया ए, जो कि हमको निकालना था ए, और ए 1 किलोमीटर, तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ तक समझे, यहाँ तक किसी को डाउट? तो हमने क्या किया, टाइप 3 हमने खत्म कर लिया, है ना। देखो टाइप 3 क्या है, अब देखो डिस्टेंस, जब हम अभी नेक्स्ट टाइप आने वाला है टाइप 4, जो कि आपको पता है कि पाइथागोरस लगने वाला, तो बस वही डिस्टेंस इसमें फाइंड करें, डिस्टेंस उसमें भी क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए। फिगर अगर आपको बनाने आता है तब आपको पता चलेगा, इसके लिए कोई पाइथागोरस नहीं लगेगा, इसके लिए सिंपल जो आपको सामने दिख रहा है वो आपको अपना बेसिक, अपना लॉजिकल माइंड यूज करना है ना, अपना मेंटल एबिलिटी दिखाना है, ठीक है। अब आ जाइए हम नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं, टाइप 4, और फटाक से ये टॉपिक जो हमारा डायरेक्शन सेंस टेस्ट है इसे पूरा समराइज कर लेते हैं, इसे खत्म करते हैं। आ जाइए। तो फ्रेंड्स ये ना हमारा एक और एग्जांपल, हमारा टाइप 4। अब हम टाइप 4 करें, डिस्टेंस बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगी, सबसे पहले उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आज ये थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं, मैं साइड में आपको बता देता हूँ। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी साइड ई एफ जी है, सपोज करो ये 90 डिग्री के हमें सामने होगा हाइपोटेनियस, ये होगा बेस और ये होगा परपेंडिकुलर, है ना। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, हमेशा हाइपोटेनियस का स्क्वायर एक साइड होगा, हाइपोटेनियस मतलब ई जी का स्क्वायर एक साइड लगेगा, बाकी जो दो साइड बच गई उन दोनों का स्क्वायर और एडिशन, यानी एफ का स्क्वायर और एफ जी का स्क्वायर। तो ये हमारा होगा फॉर्मूला, है ना। जस्ट आपको समझाने के लिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है ना, यहाँ तक समझे, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइप 4 का क्वेश्चन, अक्षय वॉक्स 10 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन। तो आ जाइए सबसे पहले इनिशियल पॉइंट में बना देता रेड से, है ना। अक्षय वॉक कितना किलोमीटर, 10, यानी साउथ है नहीं, नीचे की साइड है, तो साउथ चल देगा, कितना कितना चला ये 10 किलोमीटर, ना, कितना चला ये 10 किलोमीटर चला, आ जाइए, ठीक है। फर्स्ट खत्म हुआ, देन ही टेक लेफ्ट। अगर ये साउथ में अगर ऐसे चल रहा है तो लेफ्ट इसका ये होगा, है ना। देन ही टेक लेफ्ट इन इस साइड 5 किलोमीटर, तो यहाँ से वो चल रहा है लेफ्ट, यहाँ से वो चल रहा है लेफ्ट, तो कितना होगा 5 किलोमीटर, ठीक है। देन ही वॉक 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब इस पॉइंट पे आने के बाद वो नॉर्थ डायरेक्शन, तो अगर वो ऐसे चल रहा है तो उसका नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर की साइड होगा, यानी ऐसे होगा, तो नॉर्थ डायरेक्शन में कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर आगे 5 किलोमीटर चल रहा है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में ये ऐसे चल दिया 5 किलोमीटर, ना, तो यहाँ ये चल दिया 5 किलोमीटर, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। फ्रॉम दिस पॉइंट, अब इस पॉइंट पे आने के बाद ही वॉक टू हिज लेफ्ट। अब अगर वो ऐसे नॉर्थ में जा रहा है तो लेफ्ट उसका ये होगा, ही वॉक टू हिज लेफ्ट साइड 17 किलोमीटर। तो अब ध्यान दीजिए कितना है 17 किलोमीटर, है ना। और इसके बाद क्वेश्चन पूछा था, फाइनल भी मैं बना देता हूँ आपका रेड से, है ना। तो ये उसने चल दिया 17 किलोमीटर, है ना। अब एक चीज ध्यान दीजिए, तो हमको क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करना, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है और ये हमारा एंड पॉइंट है, एंड या फिनिशिंग कुछ भी नाम दे दो। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कुछ ऐसा बनेगा, और ये 90 डिग्री आपको पता ही चला, ये 90 डिग्री, तो आपको क्या दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कितना समझे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और अब आप ध्यान दीजिए, जो मैं नाम लिख रहा हूँ, हमने ए से शुरू किया, गए बी पर, बी के बाद सी पर गए, सी से डी, और डी के बाद हम पहुंचे ई पर, है ना। और यहाँ एक हम और नाम दे देते एफ, जैसे आपको समझने के लिए ना। तो आइए मैं इसको सबसे पहले रब कर देता हूँ, क्योंकि अब हम सॉल्यूशन शुरू करेंगे, तो जैसे आप समझिए ना। तो हमको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस, और वो भी ई है। तो आप देखेंगे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ए एफ और ई, ए एफ और ई ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम कैसे, मैंने पहले ही बताया, पाइथागोरस थ्योरम मतलब
जो भी हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर होगा एक साइड होगा ई ए या फिर ए जो भी बोल लो, ए का स्क्वायर एक साइड होगा इक्वल टू बाकी की जो दो साइड बच गई उनका स्क्वायर और फिर एडिशन। तो ए एफ का स्क्वायर, ए एफ का स्क्वायर और प्लस एफ ई का स्क्वायर, एफ ई का स्क्वायर। अब आ जाइए ए का स्क्वायर तो हमें फाइंड आउट करना है, ए एफ क्या है। हाँ अब बारी आती है ए एफ की वैल्यू निकालने की। तो देखो आपको पता है यहाँ से यहाँ तो वो चला 10 और यहाँ से यहाँ चला 5, तो अगर 10 में से मैं इस 5 को हटा दूं तो ये 5 मिलेगा, ये 5 किलोमीटर मिले ना। तो यानी ए एफ का वैल्यू हो गया 5 का स्क्वायर। और अब देखिए ये टोटल यहाँ से यहाँ 17 है, टोटल यहाँ डी से शुरू कर लो ई तक 17 है, तो ई से एफ कितना होगा, ये 17 है ना, और ये 5 है, ये टोटल 17 है। और अगर इस 5 को मैं हटा दूं तो 17 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 12। तो ये हमारा कितना बच रहा है, ये हमारा आ जाएगा 12 किलोमीटर ना, ये आ जाएगा हमारा 12 किलोमीटर। तो आ जाइए अब यहाँ 12 लिख लेते हैं, 12 का स्क्वायर। अब आ जाइए सॉल्व करते हैं, 5 5 से 25 होता है, 12 12 से 144 होता है, तो दोनों को ऐड कर लीजिए, ये हमारे आने वाला है ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। हमारा क्या आंसर बनेगा, ध्यान दीजिए, ए का स्क्वायर हमारा बनने वाला है, देख लो ऐड करके देख लो, 144 में से 20 ऐड करो, 154 64 और 5 169। और हमको पता अगर हम इस साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने चल जाएगा रूट 169 और इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 13 इंटू 13 13 से होता है 169। और अब हमारा फाइनली आंसर आ गया है ए इक्वल टू 13 किलोमीटर, ये आ गया हमारा फाइनल डिस्टेंस। और 13 किलोमीटर ए का आ गया हमारा 13 किलोमीटर, ये फाइनल चीज है। और कहीं ऑप्शन मैच कर रहा है तो ऑप्शन सी इसका है। तो आप समझिए कैसे क्वेश्चन डायरेक्शन सेंस टेस्ट जो हमारा टॉपिक अब यहाँ हो गया कंप्लीट, हमने सारे टाइप्स कवर कर लिए, सब पढ़ लिए है ना। तो ये क्वेश्चन इजी, बस देखो कई सारी चीजें आपको जो लॉजिकल आपको मेंटली एबिलिटी क्या काम करता है वो देखना है कि जैसे हमको इसका डिस्टेंस नहीं दिया था लेकिन हमको 5 दे रखा था, तो टोटल 17 से 5 हटा दी, मतलब वो आपको थोड़ा बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो ये टॉपिक बहुत इजी, बहुत शानदार है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। तो ये हो गया हमारा टॉपिक खत्म। तो डायरेक्शन सेंस टेस्ट का हमने पूरा समराइज कर लिया, पूरा उसको रिवाइज कर लिया और समझ लीजिए ये पूरा कंप्लीट वीडियो बन गया हमारा डायरेक्शन सेंस टेस्ट का ना, समझे। तो आज के इस वीडियो में बस हम यहीं तक बात करेंगे। और एक और चीज, अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, है ना। और सेकंड थिंग, जैसा कि आपको पता है हम हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक देते हैं, उसी हिसाब से इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी 2 लिंक, एक क्विज के रिगार्डिंग और एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस तो आप ही को करनी है ना, प्रैक्टिस आपको करनी है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही टॉपिक बहुत इजी और बहुत शानदार, बहुत मजेदार लगने लगेगा ना। तो प्रैक्टिस कीजिए, है ना। तो हम यहीं पे रखते हैं और अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक्स देखेंगे, उन्हें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए। मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।